हेलो फ्रेंड्स, हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस देखने जा रहे हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस एक्चुअली यह जो है एक तरह का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सो फ्रेंड्स, कुछ पढ़ें इसके पहले हम लोग ध्यान देते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है। एक्चुअली फ्रेंड्स, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और इससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि ऑस्मोटिक प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन और रिलेटेड विद द सॉल्यूशन चैप्टर, ऑल टॉपिक्स आर ऑलरेडी क्लियर्ड एंड डिस्कस्ड इन माय वीडियोज एंड दीज आर अवेलेबल एट केम क्लास यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, अगर सॉल्यूशन से रिलेटेड कोई टॉपिक आप देखना चाहते हैं सो YouTube में आप केम क्लास RK शर्मा टाइप करके सर्च कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज which depends upon the number of solute particles, number of solute particles। इसमें आपने पढ़ा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, अगर नहीं देखे हैं तो आप पीछे जाइए, वीडियो को यहाँ पॉज करिए और मेरे चैनल से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के रिलेटेड टॉपिक को सर्च कर लीजिए। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसा प्रॉपर्टी है जो सल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ द सल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। तो उसमें हमने बाकी चीजें पढ़ लिया है। अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा रिवीजन के लिए हम लोग ऑस्मोसिस को भी देख लेते हैं। एक्चुअली ऑस्मोसिस एक ऐसा फिनोमेनन है जिसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का ट्रांसफर होता है या फ्लो होता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, जिसको हम लोग SPM कहते हैं, थ्रू ट्रांसफर होता है, इसको हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जैसे यह कोई सोल्यूशन है बीकर में कंटेनिंग और ये दूसरा बीकर है, सपोज करिए कि इसमें जो है 1 m शुगर सोल्यूशन है, किसमें एक्वा सोल्यूशन है ये, और यहां पर वाटर हमने ले लिया है। वाटर का मतलब हो गया ये प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, सो आफ्टर सम टाइम, और यह क्या है, दिस इज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन SPM। सो आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि आफ्टर सम टाइम जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल शिफ्ट होने लगते हैं SPM की तरफ होते हुए सॉल्यूशन में। तो इस तरह से सॉल्वेंट का सॉल्यूशन से की तरफ शिफ्ट होना या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का लोअर कंसंट्रेट सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ शिफ्ट होने की प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन है कि the process in which solvent molecule flow from its higher concentration to the lower concentration through the semi permeable membrane। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए इस पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। आप अगर नहीं देखे हैं तो मेरे वीडियोज को वहां से सर्च करके आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगला इसमें है ऑस्मोटिक प्रेशर। एक्चुअली जो प्रेशर यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, जो जिस प्रेशर के साथ, जिस पावर के साथ यह सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन के अंदर एंटर कर रहा है थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वही प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर है। जैसे अगर हम लोग इतना प्रेशर इस पर अप्लाई कर दें, किसी भी सॉल्यूशन पे इतना प्रेशर अप्लाई कर दें जिससे फ्लो ऑफ सॉल्वेंट रुक जाए, सो दैट प्रेशर इज द ऑस्मोटिक प्रेशर।
सो इस तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर भी डिफाइन हो जाता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर वह प्रेशर है जो रिक्वायर्ड है ऑस्मोसिस प्रोसेस को ब्रेक करने के लिए, रोकने के लिए, चेक करने के लिए। सो द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज थ्रू एसपीएम इज नोन एज द ऑस्मोटिक प्रेशर। सो फ्रेंड्स, हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर रिवर्स ऑस्मोसिस पे। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है? यह जो है नाम से क्लियर है कि ऑस्मोसिस का उल्टा। जैसे इसके लिए आप सिंपल से एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे आइए। यहां पे प्रेशर ग्रेडियंट लगाया हुआ है, ये आउटलेट है। इसको हम लोग सेपरेट कर दिए। किससे सेपरेट कर दिए हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कंटेन्स वेरी स्मॉल टीनी पोर्स। इस साइड में प्योर सॉल्वेंट है या कहिए फ्रेश वाटर है, और यहां पर सेलाइन वाटर, साल्ट वाटर या ब्राइन है या कोई सोल्यूशन है। इधर पे हमने क्या ले लिया? सोल्यूशन ले लिया। ठीक है, सोल्यूशन ले लिए। अब देखिए सोल्यूशन में ये क्या है? सॉल्वेंट के पार्टिकल है। These are the solvent particles. So इस प्योर सॉल्वेंट में भी सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, साथ ही साथ इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट के भी तो पार्टिकल होंगे। ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं। सॉल्यूट पार्टिकल्स आर लार्जर इन साइज देन द solvent particles. So solvent particles size is so smaller that it can transfer through the semi permeable membrane. ये इतने स्मॉलर साइज में है कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्रॉस कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे हम नॉर्मल प्रेशर छोड़ दें, सो कुछ देर बाद क्या होगा? कुछ देर बाद ये होगा कि प्योर सॉल्वेंट में यहाँ पे सॉल्वेंट की एक्सेस है। ठीक है, यहाँ पे सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन हायर है, एक्सेस है। तो थोड़ी देर बाद आफ्टर सम टाइम सॉल्वेंट विल फ्लो। सॉल्वेंट फ्लो करेगा किधर? सॉल्यूशन की तरफ, एकदम नॉर्मल कंडीशन में छोड़ने पर। इस प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। लेकिन अगर हम एक दूसरा काम करें, वह काम यह करें कि यहाँ से प्रेशर अप्लाई कर दें। ठीक है, प्रेशर रिक्वायर्ड, यहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, सोल्यूशन है, तो यहां से जब आप प्रेशर अप्लाई कर देंगे तो वह प्रेशर जिस समय फ्लो ऑफ सॉल्वेंट रुक जाए वही ऑस्मोटिक प्रेशर है। अब हम उससे थोड़ा एक्सेस प्रेशर करें, प्रेशर को थोड़ा सा और बढ़ा दें, तो जब हम प्रेशर को और बढ़ा देंगे तब क्या होगा? तब सॉल्वेंट का फ्लो रिवर्स हो जाएगा। मीन्स अभी सॉल्वेंट इधर जा रहा था, लेकिन प्रेशर ग्रेडियंट अप्लाई करने के बाद सॉल्वेंट का शिफ्टिंग इस साइड होने लगेगा, मतलब प्योर सॉल्वेंट की तरफ होने लगेगा। कहां से? सॉल्यूशन से। इसका मतलब ये जो सॉल्वेंट है ये इधर की तरफ ट्रांसफर होने लगेगी। आप ध्यान से देखिए, अभी तक के डेफिनेशन में आपने यह पढ़ा था कि प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ शिफ्ट होते हैं नॉर्मल प्रेशर कंडीशन पे, लेकिन जब हम प्रेशर अप्लाई कर दें तो सॉल्वेंट जो है सॉल्यूशन से निकल करके प्योर सॉल्वेंट की तरफ आने लगेंगे। इस तरह से यहाँ पे हम लोग को सॉल्वेंट मिल जाएगा। तो अगर ये सी वाटर है, सेलाइन वाटर है, साल्टी वाटर है, तो इसके साथ अगर हम अप्लाई करते हैं प्रोसेस तो फ्रेश वाटर इधर हम पा सकते हैं। इसीलिए इस प्रोसेस को यूज करते हैं डीसैलिनेशन में। इसी को हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस करते हैं, क्योंकि ऑस्मोसिस से उल्टा किया जा रहा है, प्रोसेस हो रहा है ड्यू टू दी एप्लीकेशन ऑफ द प्रेशर, अप्लाई करके प्रेशर।
तो समुद्र के सी के वाटर के साथ ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू हम लोग इसका रिवर्स ऑस्मोसिस करके फ्रेश वाटर पा सकते हैं। जैसा हम लोग के घरों में यूज होता है आरओ प्लांट। सो आरओ प्लांट क्या करता है, रिवर्स ऑस्मोसिस को ही हम लोग आरओ कहते हैं। तो आरओ भी क्या करता है, वाटर का प्योरिफिकेशन करता है। कैसे प्योरिफिकेशन करता है, जो ड्रिंकिंग वाटर या जो टेप वाटर है या जो ग्राउंड वाटर है, उस ग्राउंड वाटर में साल्ट प्रेजेंट होते हैं, उन साल्ट से उसको सेपरेट करता है। और यहाँ पे जो एसपीएम है, इसकी जगह पे सेलोथेन पेपर यूज करते हैं या एक मेम्ब्रेन यूज करते हैं। और इस मेम्ब्रेन की साइज थोड़ी सी सेलेक्टिव होती है। इट मींस दैट इट कैन pass or allowed to pass only the solvent molecule and very small size of the solute particles also for the drinking purpose, because TDS of the drinking water should not be very lesser, or it should not be lesser than the 175 TDS। TDS को 175 से नीचे नहीं होना चाहिए। TDS क्या है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड। तो टोटल डिजॉल्व सॉलिड ऑफ एनी ड्रिंकिंग वाटर शुड नॉट बी वेरी लेस। तो ध्यान दीजिएगा, इसलिए घर की जो आरओ होता है उसमें जो मेम्ब्रेन यूज होता है वो थोड़े आयंस को क्रॉस करने देता है, पास होने देता है। लेकिन अगर हम लोग प्योरली सेलोथेन पेपर का यूज कर ले या हम लोग मेम्ब्रेन का यूज कर ले, तो उस केस में केवल और केवल सॉल्वेंट ही पास करेगा। ठीक है। सो यही जो है ऑस्मोसिस का प्रोसेस है, और इसी को हम लोग अगर उलट के देखते हैं तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाता है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से नोट करें और उसको समझ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये बहुत बार पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ऑस्मोसिस क्लियर हो गया होगा। अब इस यूनिट में, क्योंकि सोल्यूशन यूनिट हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया वो ध्यान दीजिए। तो सोल्यूशन हम लोगों ने सोल्यूशन, टाइप ऑफ सोल्यूशन के कंसंट्रेशंस और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, राउल्स लॉ, हेनरी लॉ और उनके टेम्परेचर्स और उस पर रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी पढ़ लिए। अब हम लोग एक आध दो न्यूमेरिकल लगाएंगे जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे बेस्ड होंगे। इसके बाद क्या बचा है, एबनॉर्मल मोलर मास और वान हाफ फैक्टर, तो उसको देखेंगे। सो फ्रेंड्स, पहले एक न्यूमेरिकल देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने कहा था कि हम न्यूमेरिकल लेकर आएंगे, सो हम आ गए हैं एक न्यूमेरिकल लेकर के। देखिए, वेरी इजी न्यूमेरिकल है। शुरू में हम लोग इजी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और फिर धीरे धीरे हम लोग कॉम्प्लिकेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए। The vapor pressure of 5% aqueous solution of non-volatile solute organic substance at 373 Kelvin is 745 mm. Calculate the molar mass of solute. Vapor pressure of water at 763 Kelvin equal to 760 mm Hg। फ्रेंड्स, जब न्यूमेरिकल्स मिलता है तो उसमें बहुत जरूरी है यह समझना कि ये किस वाला, कौन सा ये न्यूमेरिकल है, इसमें कौन सा क्वेश्चन फार्मूला लगेगा, कौन सा फार्मूला इसमें अप्लाई होगा, और साथ ही साथ ये जान लेना जरूरी है कि इसमें दिया क्या है और पूछा क्या जा रहा है। तो अगर आप थ्योरी को जानते हैं, फार्मूलेज को जानते हैं, तो क्वेश्चंस को बार बार, दो बार, तीन बार, एक बार, दो बार पढ़ने के बाद जरूर आइडिया आपके दिमाग में आ जाएगा। जरा हम लोग देखते हैं इस न्यूमेरिकल में क्या दिया है, क्या पूछ रहा है। ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ 5% एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब हो गया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में वाटर मिलाया हुआ है। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कितना है, 5% है। तो हम ये मान लें कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कितने ग्राम है, 5 ग्राम है, क्योंकि 5% दिया हुआ है। तो W2 इक्वल टू दी 5 ग्राम। इक्वली फ्रेंड से ध्यान रखिएगा, हमेशा हम लोग जब भी लेंगे सॉल्यूट का केस लेंगे तो उसके लिए 2 यूज करेंगे, और सॉल्वेंट का केस लेंगे तो उसके लिए 1 यूज करेंगे। कभी कभी किसी किसी साइट बुक्स में यहाँ पे 2 की जगह B और 1 की जगह A लिखा होगा,
तो आप वहां से भी समझ लीजिएगा। पर हमेशा ध्यान रखिए कि सॉल्वेंट के केस में 2 अप्लाई करिए और सॉल्यूट के केस में सॉल्वेंट के केस में 1 अप्लाई करिए और सॉल्यूट के केस में 2 अप्लाई करिए। ठीक है, तो W2 95 ग्राम हो गया। इसका मतलब कि यहां से W1 कितना होगा तब 95 ग्राम होगा। तो W2 5 ग्राम और W1 95 ग्राम। इसके बाद M2 सॉल्वेंट हमारा कौन है, एक्वस है ना, एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर है, तो M2 कितना होगा 18 होगा ग्राम मोल इनवर्स। ये हो गया। और क्या दिया है देखिए, टेम्परेचर 373 और इस केस में भी 373। इसका मतलब टेम्परेचर फिक्स है, तो टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है। पर यहाँ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर 760 mmHg। इसका मतलब यह क्या है, P1 नॉट है। प्योर कंडीशन में सॉल्वेंट को हम लोग P1 नॉट कहेंगे। तो P1 नॉट इज 760 mmHg है। और P1 कितना है, P1 कहाँ है, ये 745 ये P1 है, क्योंकि ऑर्गेनिक ये जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। सो P1 इक्वल टू 745 mmHg। अब हमको ये देखना है कि ये मांग क्या रहे हैं, मांग रहे हैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे M1 होगा, तो ये मांग रहे हैं M2 इक्वल टू दी यही है। अब फ्रेंड्स, जब भी न्यूमेरिकल में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड रहेगा आपकी लेवल तक, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का केस जब भी क्रिएट होगा वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या क्या पढ़ा है, ध्यान से देखिए। हम लोगों ने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ा है, हम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन पढ़ा है, हम लोगों ने फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन पढ़ा है, हम लोगों ने ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा है। ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ा है। जरा इसको देखिए, ये कौन सा वाला है देखिए। तो अगर हम लोग सॉल्यूशन बनाए हैं तो वहां पे जो वेपर प्रेशर है 745 है और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 760 है। इसका मतलब है वो वेपर प्रेशर की लोअरिंग की बात कर रहा है। अदरवाइज ये फ्रीजिंग के बारे में बताता, या तो बॉइलिंग के बारे में बात करता, या तो ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बात करता। तो यहां से क्लियर हो गया कि ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात कर रहा है। तो जो फार्मूला बनता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, वह क्या है, P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 नॉट। ठीक है, इसको हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, x2 होता है। इतने से अगर हम लोग फार्मूले को सॉल्व कर दें, सो P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट इक्वल टू दी W2 M1 W2 M1 W1 M2। ये फार्मूला होता है। अब जो जो दिया है बस भर लीजिए और कुछ नहीं करना है। तो P1 नॉट क्या है 760 है, माइनस P1 है 745 डिवाइड 760 इक्वल्स W2 5 इंटू M1 18 W1 95 इंटू M2। ये यहां से इसको हम सॉल्व कर देते हैं, तो यहां बच जाएगा 15 बाई 760 इक्वल्स 5 इंटू 18 बाई 95 इंटू M2। पहले हम क्या करें, इसको M2 की फॉर्म में लिख लेते हैं। सो M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2 यहां है 5 इंटू 18
760 below 15 into 95, इसको डिवाइड कर दीजिए। 6 का मतलब ये हो गया हमारे पास 6 इंटू 760 बिलो 95। सो 95 हट जा 760, सो 8 टाइम में, एंड 8 6 जा 48, therefore M2 equals 48 gram mole inverse. This is our answer. So therefore M2 equals 48 ग्राम मोल इनवर्स। इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है। सो फ्रेंड्स, कुछ नहीं है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन सा फार्मूला कहाँ लगेगा और क्या क्या दिया है, क्या मांग रहा है। इस तरह से आप केयर करके सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह का न्यूमेरिकल सीबीएसई 12th के एग्जाम में 3 मार्क्स का आता है। सो 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल के लिए आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। थैंक यू।